कार्तिक माह में भूलकर भी ना खाएं। ये चार चीजें सेहत के लिए बन जाती है जहर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी तो जानती ही है कि कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। दोस्तों, कार्तिक के महीने में भूल कर भी ना खाएं यह पांच चीज, वरना सेहत के लिए बन जाएंगे जहर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को तो बताई है कि हिंदू धर्म के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार कार्तिक सबसे ज्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण महीना होता है। यह महीना जगत के पालनहार स्वयं भगवान श्री विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी को पूरी तरह से समर्पित होता है। दोस्तों, इस महीने को दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, स्कंद पुराण में बताया जाता है कि इस महीने को लेकर यह भी कहा गया था कि जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शस्त्र नहीं था और गंगा माता के समान कोई तीर्थ नदी नहीं है, उसी प्रकार कहा जाता है कि कार्तिक महीने के समान कोई भी पवित्र महीना नहीं होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि इस महीने चातुर्मास की समाप्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद उठ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि कार्तिक माह तपस्या करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महीना होता है। आपको बता दें कि कार्तिक माह का आरंभ 17 अक्टूबर शाम में 4:56 से कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि लग जाने के समय से ही प्रारंभ हो चुका था, जबकि उदय तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर से कार्तिक माह का आरंभ माना जा रहा है। दोस्तों, कार्तिक माह का समापन कार्तिक पूर्णिमा के साथ 15 नवंबर को बड़ी ही विधि विधान के साथ हो जाएगा। जानकारी के अनुसार आपको बताया जाए तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए कार्तिक के महीने में खान पान में बदलाव की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस महीने से सर्दी की भी शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि मौसम बदलने के साथ साथ बीमारियों के संक्रमण मां का डर भी बना रहता है। ऐसे में आपको इन चीजों को खाने से अवश्य ही बचना चाहिए। दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि तुलसी में अगर आपने यह एक चीज चढ़ा दी तो आपके बिना तुलसी की पूजा किया ही कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगी। दोस्तों, तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग को ही स्वीकार नहीं करते हैं। हम चाहे प्रभु को 56 भोग लगे या कितने भी भोग लगे, अगर ऐसे में हमने भगवान श्री विष्णु के भोग में अगर तुलसी का पत्र अर्पित नहीं किया तो समझो भगवान हमारे 56 भोग को भी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर हमने भगवान को एक रोटी भी अर्पित कर दी और उसे पर तुलसी का पत्ता रख दिया तो भगवान उसे बड़ी ही सहजता के साथ स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना कार्तिक महीना शुरू हो चुका है, जिसमें तुलसी की पूजा बहुत ही ज्यादा आवश्यक मानी गई है। जितना भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, अगर उसकी थोड़ी सी भी आपका आर्थिक महीने में कर लोगे तो आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। दोस्तों, कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा किस प्रकार करें कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, कार्तिक महीने का फल आपको प्राप्त हो और जिस भी कामना से आप माता तुलसी या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं वह पूर्ण हो जाए। इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देख लेना है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पास वाली बेल आइकन को दबा देना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा कृपा किस प्रकार करनी चाहिए। वैसे तो पूरे वर्ष प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी की पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय तुलसी की पूजा के पास में दीपक जलाना चाहिए, लेकिन कार्तिक महीने में विशेष फल प्राप्त होता है जो पूरे वर्ष फल नहीं मिलता, वह कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा करने से मिल जाता है। दोस्तों, कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा विशेष रूप से संकल्प लेकर करनी चाहिए। कहना चाहिए कि है हरि विष्णु है तुलसी माता, हम पूरे महीने आपकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। आप हमके हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो और माता तुलसी की कृपा हमें प्राप्त हो, श्री हरि विष्णु की भक्ति हमें प्राप्त हो और मनवांछित फल की प्राप्ति हो, चाहे वह धन की कामना हो, संतान की विवाह की कामना हो, संतान के जीवन में सच्चे जीवन साथी की कामना हो या अच्छे घर की
कामना हो जीवन की हर समस्या का समाधान तुलसी माता की पूजा करने से मिल जाता है। हर प्रकार की कामना तुलसी की जड़ में जल देने से पूर्ण हो जाती है। कार्तिक महीने में जब हम सुबह जल्दी ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हैं और स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की और तुलसी माता की और सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो यह बहुत ही विशेष फलदायी होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाली बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करें तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि कार्तिक माह में किन चीजों का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज है रोजाना एक गिलास दूध में गुड़ मिलाकर पीना। कहा जाता है कि कार्तिक माह में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने के लिए और खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना एक गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर आपको अवश्य ही पीना चाहिए। इससे आप जो मौसमी बीमारियां चल रही है, जिनके संक्रमण फैल रहे हैं, आप बचे रहोगे और खुद को आप ऊर्जावान भी महसूस करोगे। दोस्तों, अगला बिंदु है गुड़ का सेवन करें। दोस्तों, आपको स्वस्थ रहने के लिए आने वाले महीना में गुड़ का सेवन तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गुड़ का सेवन करना किसी जादू से काम नहीं है। दोस्तों, गुड़ जो होता है यह हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के संक्रमण से भी हमको बचाता है। दोस्तों, कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन आपको अवश्य करना चाहिए। अच्छा सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, नंबर अगला है गेहूं के आटे का हलवा। दोस्तों, आप सभी को इस बात को सुनकर बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि आजकल कोई इन चीजों को ग्रहण नहीं करता है। आजकल के लोगों को तो पेटी, चाउमीन, बर्गर यही पसंद आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कार्तिक महीने के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाकर खाया जाए तो विशेषज्ञ का मानना है कि इस महीने में गेहूं का हल्का सेवन करना सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह गंभीर बीमारियों के संक्रमण से हमको सदैव बचाए रखता है। इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, घी, चीनी और किशमिश आपको अवश्य मिल लेनी चाहिए, तो यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन जाता है और यह चीज शरीर को गर्म रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। दोस्तों, अगली बात है तुलसी के पत्तों को खाने में करें सेवन। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा भी बड़ी ही विधि विधान से की जाती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा नित्य करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस पवित्र महीने में तुलसी के पत्तों का सेवन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारा साथ देती है, साथ ही साथ हमें मौसम में होने वाली बीमारियों से भी बचाती है। दोस्तों, भोजन में तुलसी का पत्ता डालकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि मौसम में बदलाव के कारण जो धूल के कारण और बैक्टीरिया खाने को दूषित कर देते हैं ना, ऐसे में तुलसी का पत्ता उसे भोजन को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको अपने शरीर को एकदम से स्वस्थ बनाए रखना है तो तुलसी का सेवन अवश्य ही करना। दोस्तों, नंबर अगला है काला नमक। आपको कार्तिक के महीने में और मौसम के बदलाव के कारण आप बार बार एसिडिटी की समस्या से परेशान हो रहे होंगे, तो अच्छा काला नमक और सेंधा नमक का मिश्रण बनाकर अगर आप इसका सेवन करते हैं तो यह एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाने में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। दोस्तों, अब हमने यह तो जान लिया कि कार्तिक के महीने में हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए। अब यह भी जानना तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि ऐसी कौन सी चीज है जिनको कार्तिक के महीने में बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहली चीज है मांसाहारी भोजन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में मांसाहारी भोजन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भजन राक्षसी भोजन कहा जाता है। वहीं चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस महीने पशुओं में प्रजनन की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे कई तरह के रोग होने का डर बना रहता है। कार्तिक माह में
मांसाहारी भोजन को अपने आप से जितना दूर रखोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यह पाचन तंत्र को बहुत ही ज्यादा कमजोर बनाता है। ऐसी में इस मांसाहारी भोजन का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना है। दोस्तों, अगली बात है ठंडा पानी। कार्तिक के महीने में भूलकर भी आपको ठंडा पानी की शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों सर्दियों का टाइम शुरू हो चुका है। ऐसे में हम ठंडी चीजों को कहेंगे तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इससे आपको सर्दी जुकाम की समस्या से बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। जो लोग अस्थमा के मरीज हैं, उन्हें भूलकर भी ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप माता रानी से, माता लक्ष्मी से सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगली चीज है दाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यही कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही होती है। खासकर अरहर और चने की दाल का कार्तिक के महीने में भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी बहुत सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। दोस्तों, अगली बात है करेले का सेवन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि कार्तिक माह में जो भी व्यक्ति करेला खाता है तो उसे बैक्टीरिया शरीर में उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि कार्तिक माह में करेला अधिक पक जाता है, जिस कारण हमारे शरीर में बैक्टीरिया पनपना लगते हैं। ऐसे में खाने से फूड पॉइजनिंग और अन्य बीमारियों का खतरा बहुत ही भयंकर बना रहता है। ऐसी में इस महीने में भूलकर भी आपको करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विष्णु जी की प्रिया है, इसलिए आप इस महीने में भूलकर भी तुलसी के पौधे को सूखने न दें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कार्तिक महीना इसे घर में लगाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस महीने में नियमित तुलसी पूजन से विशेष लाभ मिलता है। वैसे तो गरीबों को कभी भी सताना नहीं चाहिए, लेकिन कार्तिक के महीने में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है कि किसी भी गरीब या जरूरतमंद को परेशान न करें। यही नहीं, इस पूरे महीने में यदि आप गरीबों को दान में उनकी जरूरत की कोई वस्तु देते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक महीना हिंदुओं के सबसे ज्यादा पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस पूरे महीने यदि आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। वहीं तामसिक भोजन करने से माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक के लिए बहुत है और इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।